एकता समाचार, हर खबर सबसे पहले। सुरक्षित सफर और सड़क सुरक्षा के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज शाम 6 बजे स्थानीय गणेश मंदिर प्रांगण पुनर्वास कॉलोनी में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जान है तो जहान है अभियान और राजस्थान पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यातायात नियमों के पालन की अपील की गई। कार्यक्रम के दौरान कठपुतली कलाकार कमलेश बामणिया, तिलक वर्मा एवं जतिन बामणिया ने अपनी कला के माध्यम से सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को बेहद प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। राजस्थान पुलिस और जान है तो जहान है टीम के बैनर तले आयोजित इस आयोजन में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने विशेष रूप से शिरकत की। इस अवसर पर डिप्टी रूप सिंह, थाना प्रभारी मनीष खोईवाल तथा बड़ौदा थाना प्रभारी भुवनेश कुमार ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क पर आपकी सतर्कता ही आपका जीवन बचा सकती है। उन्होंने 2 पहिया वाहन चालकों से अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने और 4 पहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट का उपयोग करने का आह्वान किया। अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि यातायात नियमों की अनदेखी न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी घातक हो सकती है, इसलिए नियमों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। कार्यक्रम में जागरूकता का प्रसार करने के लिए जान है तो जहान है टीम के चिराग मेहता, पवन पंड्या और शेख राजू भाई बर्तनवाला सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनसमूह ने सड़क सुरक्षा के संकल्प को दोहराया और सुरक्षित यातायात के संदेश को आत्मसात करने का प्रण लिया। यूनिसेफ राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से, आईजी सर की ओर से, एसपी साहब की ओर से लगातार हो रही दुर्घटनाओं के ऊपर ध्यान देने के लिए सागवाड़ा में विशेष तौर से चयन किया गया कि आपके यहाँ पे लोगों में जागरूकता फैलाएं, दुर्घटनाओं में कमी लाएं। इसके लिए एक पहल की गई है और सागवाड़ा वासियों से मेरा एक आग्रह है, निवेदन है कि वो जो आज यहाँ सीख दी गई है उस सीख को अपने जीवन में अपनाएं, साथियों को, जन जन तक को, सभी के पास इस संदेश को फैलाएं जिससे वागड़ को हम दुर्घटना मुक्त बना सकें। बस मैं यही कहना चाहूँगा वापस एक बार कि वागड़ को अपने को सबको मिलकर, पुलिस, यूनिसेफ या प्रशासन का काम नहीं है, ये सभी का काम है। साथ ही साथ में दीप होंडा जिनका प्रोग्राम जान है तो जान है, उन्होंने ये बीड़ा उठा रखा है, वो भी कंधे से कंधा मिलाकर इस क्षेत्र को दुर्घटना मुक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दीप होंडा टीम, यूनिसेफ, इन सब का पुलिस परिवार और सागवाड़ा की जनता की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कमलेश जी बामणिया हमारे लिए। कमलेश जी बताइए, आप एसपी साहब के आदेश के अनुसार सभी जगह नुक्कड़ नाटक कर रहे हो। तो पहले नमस्कार। पिछले 10 सालों से मतलब सड़क सुरक्षा अभियान के तहत ये हम नुक्कड़ नाटक और पपेट शो वगैरह करके गांव-गांव में और हर जगह जाके ये जन जागृति का कार्यक्रम करते हैं। तो हमारा उद्देश्य एक ही कि मेरे को ये पैसा कमाना वो नहीं है। मैं तो रास्ते चलते भी लोगों को ये कहता हूँ कि आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना, आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाया। तो मेरा कहने का फ़र्ज़ ये है कि भाई आप जान है तो जहान है, तो आप हेलमेट लगाओ, सुरक्षित रहो, यातायात नियमों का पालन करो। और भाई साहब चिराग जी हैं जो मतलब उनके खुद के पैसों से मतलब लोगों के लिए इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो मैं उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये अपने लोगों की जान बचाने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। तो अपन को खाली एक हेलमेट लगाना है और कुछ करना नहीं है। और पुलिस प्रशासन आपके साथ में है आगे से। भाई श्री चिराग जी बताइए, आपने भी जान है का जो बीड़ा उठाया, बताइए। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो जघन्य अपराध साहब ने बताया अभी, जघन्य अपराध कहलाता है हत्या। और हत्या में खाली 2025 में 29 लोगों की मौत हुई और सड़क हादसों में उसका 10 गुना ग्राफ बढ़ गया और 290 लोगों की मौत हो गई। तो ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। लोग अपने माँ बाप रहते हैं, वो अपने बच्चों को घड़ियाँ दे देते हैं परवाह किए बिना, लेकिन चार पहिए वाली जो कार है आपकी, वो इंसान को, सामने वाले इंसान को आपकी लापरवाही से, छोटी सी लापरवाही से 4 कंधों पर ले जाने में देर नहीं लगती है। इसलिए आप सब ड्राइविंग करो तो लापरवाही नहीं बरतें और जिम्मेदारी से गाड़ी चलाएं। धन्यवाद। पवन जी, जान है तो जहान है जो नाम दिया गया इस कार्यक्रम का, बताइए। जी राजू भाई, अभी राजस्थान सरकार एक्शन मोड में है सड़क हादसों को रोकने के लिए
और उस पर पुलिस प्रशासन भी बहुत गंभीरता से उन्होंने इस टास्क को लिया है। और इसी के क्रम में हम 22 फरवरी से जान है तो जहान है वागड़ को दुर्घटना मुक्त करने का एक संकल्प लेकर ये अभियान चला रहे हैं। पिछले 2-3 महीनों में हमने कम से कम 15 से 17 गाँवों को कवर किया है। कई जगहों पर हेलमेट भी बांटे गए और वाहनों में जैसे ऑटो रिक्शा, ट्रैक्टर वगैरह में रिफ्लेक्टर नहीं रहते हैं तो रिफ्लेक्टर लगाने का काम भी सागवाड़ और ओबरी में किया गया है। तो जान है तो जहान है टीम का भी यही मकसद है कि पुलिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधा लगाकर चलकर वागड़ को दुर्घटना मुक्त करने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप और हम सब मिलकर यदि इस संकल्प को ठान लें और युवाओं को दुर्घटना मुक्त करने का युवाओं को हम प्रेरित करें, हेलमेट पहनने के लिए, सीट बेल्ट लगाने के लिए और नशा नहीं करने के लिए और वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करने के लिए, तो युवाओं में एक आदत बनेगी तो ज़रूर आने वाले कल में हमें हादसों की संख्या में गिरावट दिखेगी। ये हम सबका प्रयास है। ईश्वर हम सबको ऐसी सद्बुद्धि दे और युवाओं को भी ऐसी सद्बुद्धि दे कि वो सुरक्षित यातायात संचालन करें। जैसा कि आज का ये प्रोग्राम पुनर्वास कॉलोनी में हुआ है सागवाड़ा में, प्रोग्राम में पपेट शो और साथ ही साथ एक नुक्कड़ नाटक के साथ सभी यातायात के नियमों को और जो भी एक चाहे वो 4 व्हीलर वाला हो या 2 व्हीलर वाला, उसको गाड़ी चलाते समय क्या क्या उसको का जो मूल कर्तव्य हैं या नियमों का पालन करना चाहिए वो आपने हमें बताया है इन दोनों कार्यक्रम के द्वारा। तो मैं समझूंगा कि लोगों को इस तरह से वागड़ में उनकी लैंग्वेज में इतना अच्छे तरह से बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है। शायद इससे लोगों में काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। होने वाले जो भी दुर्घटना है उनमें कमी आएगी। साथ में जो चिराग जी पंचाल ने ये जो जान है जहान है ये कार्यक्रम इतना लंबे समय से, जब मैं सरोदा में ऐसे तो था तब भी इन्होंने अच्छा कार्यक्रम किया था, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और ये इन्होंने जो बीड़ा उठाया है वाकई में तारीफ़ लायक है। तो मैं यही चाहूँगा कि ये लगातार इसी तरह से प्रचार करें, इस कार्यक्रम के द्वारा वागड़ के लोगों को जागरूक करें ताकि जितना हो सके जो मृत्यु दर है दुर्घटनाओं की वो उसमें कम आए। जैसे कि बताया इन्होंने, एक बार और लाइन बताऊँगा आपको कि एक आदमी हत्या करता है तो 29 लोग मरते हैं, मगर एक आदमी जब ड्रिंक एंड ड्राइव करता है और वो कोई ऐसी घटना करता है, ऐसा दुर्घटना करता है, उसमें आने वाले जो सामने के लोग हैं वो फिर दिख नहीं जाते कितने लोग मर रहे हैं, चाहे उस गाड़ी में फिर 30 हो 40 हो एक साथ ही मर जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा जघन्य है। तो यातायात नियमों का पालन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमें करना चाहिए।